Welcome all of you. Today we are performing the experiment number 2 and 3, in which in practical number 2 we determine the frequency, time period, peak value, RMS value of sinusoidal AC waveform on CRO. The practical number 2 is part 1, in which we can adjust the voltage and time per division and observe the waveform on CRO. For practical number 2, practical significance is an alternating AC waveform is one that varies in both magnitude and direction in more or less even manner with respect to time. An AC function can mathematically represented either a power source or a signal source with a shape of an AC waveform. इसमें हम क्या देखेंगे, अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म जो होते हैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो इस सप्लाई आता है, और जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म रहते हैं और अल्टरनेटिंग सप्लाई जो होता है वो अपनी मैग्नीट्यूड मतलब वोल्टेज और करंट लेवल और वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ऑल्सो डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंज्ड with respect to time, so that we can determine here frequency, time period, peak value, RMS value of a sinusoidal AC waveform and it's observed on the CRO. This is part 1, and in practical number 3 we find out the part 2, in which we also determine the frequency, time period, peak value, RMS value, and 2 extra factors add here. In practical number 3, peak factor and form factor of a sinusoidal AC waveform. This is part 2 of this practical. Practical significance is same as practical number 2. An alternating AC waveform is one that varies both magnitude and direction more or less even manner with respect to time. Alternating waveform क्या करता है, खुद की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है. तो हमें ये देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, टाइम पीरियड हमें कैलकुलेशन करना है, ऑब्जर्व करना है सीआरओ के ऊपर. ओके, ऑल्सो वी फाइंड आउट द पिक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ऐसे वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है. एंड एसी फंक्शन कैन मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड ए पावर सोर्स और सिग्नल सोर्स विथ द शेप ऑफ एन एसी वेवफॉर्म. पिक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर of different wave shapes are different. पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर क्या रहता है, डिफरेंट वेव फॉर्म्स के साथ चेंज होता है. पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर साइन वेव में कांस्टेंट रहता है फॉर द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तब ये भी चेंज हो सकते हैं. सॉरी, जब शेप ऑफ वेव फॉर्म चेंज हो जाएगा तब ये चेंज हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, हम बाद में वो देखेंगे. ठीक है, जब वेवफॉर्म का शेप चेंज हो जाएगा तब ये जो वैल्यूज़ है ये भी चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट, इन दिस वेवफॉर्म we observe the all these parameters of AC waveform. That means peak value is the maximum value of an AC waveform. RMS value, next average value, next time period. Time period means it is the time required for the completion of one cycle. Okay, cycle means it is the complete set of one positive and one negative part which is repeated at regular interval of time. It is called as the cycle. One positive and one negative part. It is the complete set of one positive and negative part which is repeat regular interval of time. It is called as the cycle. एक पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाता है. ओके, और रिपीट हो जाता है. इसको क्या कहते हैं हम, वन कंप्लीट सेट ऑफ साइकिल. ओके, इसमें पॉजिटिव पार्ट भी आएगा और नेगेटिव पार्ट भी आएगा. टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन सेकंड्स बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट one cycle is called as the
इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव पार्ट है और निगेटिव पार्ट का एक कंप्लीट सेट, इसे साइकिल कहते हैं। एंड टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इस सेकंड में मेजर करते हैं हम टाइम को, टाइम पीरियड को। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो साइकिल है तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, इट इज़ द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल वेव फॉर्म मेजर्ड इन वोल्ट्स और एम्पियर। जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, इसी वेव फॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है उसे मैक्सिमम वैल्यू और पिक वैल्यू कहते हैं। और करंट की होती है और फ्रीक्वेंसी, करंट और वोल्टेज दोनों की भी पिक वैल्यू रहती है। जब करंट वेव फॉर्म होगी तब करंट की पिक वैल्यू, जब वोल्टेज की वेव फॉर्म रहेगी तब वोल्टेज की पिक वैल्यू। नेक्स्ट एवरेज वैल्यू, इट इज़ एन एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू मतलब द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सपोज t1 इंस्टेंट के लिए v1 वैल्यू है, t2 इंस्टेंट के लिए ये t2 इंस्टेंट, ये टाइम का एक्सिस है, दिस इज टाइम एक्सिस। तो t2 इंस्टेंट के लिए v2 वैल्यू रहेगी, ठीक है, वोल्टेज की, एक टाइम रहेगा और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इधर रहेगी, ठीक है। मतलब एवरेज वैल्यू मतलब क्या कहते हैं हम, ये जो हाफ साइकिल रहे इसकी हाफ साइकिल की टोटल एवरेज हम निकालते हैं, उसे एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी कहते हैं। सिर्फ हाफ साइकिल की निकालेंगे एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट टर्म आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट थ्रू सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। मतलब हम जब किसी रेजिस्टेंस को सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देने के बाद उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उसी सेम हीट हमें प्रोड्यूस करने हैं एसी करंट से, सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम में। जो एसी करंट लगेगा उसके लिए सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए उस करंट को क्या कहेंगे हम, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी, ओके। वी एवरेज इज इक्वल टू 0.67 इंटू वी मैक्स and VRMS is equal to 0.707 into Vmax. This formula we already studied in lectures. Form factor, it is the ratio of the RMS value to the average value. इसकी वैल्यू ऑलवेज 1.11 रहती है फॉर साइनसॉइडल वेवफॉर्म। क्रिस्ट फैक्टर, पिक फैक्टर, इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ पिक वैल्यूज टू द RMS वैल्यू। इसकी वैल्यू हमेशा 1.414 रहती है फॉर द साइनसॉइडल वेवफॉर्म। और इसे हम √2 भी कहते हैं। √2 का आप कैलकुलेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.414 आएगी, ओके। नाउ इन दिस सर्किट डायग्राम वी यूज द फंक्शन जनरेटर एंड CRO। CRO का फंक्शन क्या रहेगा, CRO से हम वेवफॉर्म ऑब्जर्व करेंगे और जो फंक्शन जनरेटर रहता है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी CRO को प्रोवाइड करेगा। मतलब जो फंक्शन जनरेटर आउटपुट रहेगा इसका साइनसॉइडल वेवफॉर्म रहेगी, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सॉटूथ वेवफॉर्म, ऐसे अलग अलग टाइप के वेवफॉर्म्स ये जनरेट करेगा। सो फॉर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल वी कैन सप्लाई द वेरियस टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स और फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज बाय दिस फंक्शन जनरेटर। ये फंक्शन जनरेटर किसके लिए यूज़ करेंगे हम, इस CRO को इनपुट सप्लाई देने के लिए। इनपुट सप्लाई कौन सा, फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे। इसका जो कनेक्शन रहेगा इससे हम इसके वायर से, इस प्रोब से हम इसका कनेक्ट करेंगे। नॉर्मल वायर नहीं रहती उसकी वायर थोड़ी अलग होती है, तो यहाँ से हम इसको प्रोवाइड करें। इस नॉब से इस नॉब से हम यहाँ तक इसको कनेक्ट कर देंगे, ओके। देखिए यहाँ पे हम एक प्रोब से CRO एंड फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट
रिसोर्सेस लगेंगे, इसमें CRO होगा। CRO हम 10 हर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज तक यूज़ करेंगे। इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी का स्पेसिफिकेशन है। और फंक्शन जनरेटर का भी स्पेसिफिकेशन 0.1 हर्ट्ज टू 11 मेगाहर्ट्ज। एक CRO रिक्वायर्ड होंगे हमें। पहले क्या करना है प्रोसीजर में, CRO को फंक्शन जनरेटर और CRO को कनेक्ट करने हैं चैनल नंबर 1 और 2 से। ओके, ये CRO रहेगा और ये फंक्शन जनरेटर और ये CRO। इसको हमें कनेक्ट करना है एक वायर से, प्रोब से। आफ्टर दैट वी एडजस्ट द होल्ड पर डिवीजन एंड टाइम पर डिवीजन। हमें वोल्टेज की पिक टू पिक वैल्यू एडजस्ट करनी है और टाइम की वैल्यू एडजस्ट करनी है। यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम डिवीजन एक्स एक्सिस को रहेगा एंड होल्ड डिवीजन वाई एक्सिस को रहेगा। ओके, तो फंक्शन जनरेटर से हम 20 होल्ड तक वोल्टेज आप सप्लाई कर सकते हैं। ये पिक टू पिक वोल्टेज रहेगा फंक्शन जनरेटर का, ठीक है। और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी इसको अप्लाई करेंगे CRO को। फंक्शन जनरेटर थ्रू फ्रीक्वेंसी यानी वोल्टेज हम CRO को अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, हमें पिक टू पिक वैल्यू एडजस्ट करना है, टाइम पर डिवीजन एडजस्ट करना है। टाइम पर डिवीजन मतलब क्या होता है, इसमें ग्राफ रहता है। ग्राफ के ऊपर हम वेवफॉर्म मतलब क्या होता है, इट इज़ द ग्राफ विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एक्स को टाइम रहता है, वाई को वोल्टेज और करंट रहता है। इसमें हम वोल्टेज वाई एक्सिस पे वोल्टेज रहेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा इसमें। एंड आफ्टर दैट वी नोट डाउन द रीडिंग्स, दैट मीन्स टाइम पर डिवीजन एंड होल्ड पर डिवीजन, और टाइम की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू हम नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर रहेगा, एक स्क्वायर मतलब एक डिवीजन। ओके, ये जो ग्राउंड लेवल रहेगी, एक्स एक्सिस होगा वो ग्राउंड लेवल रहेगा, ठीक है। नाउ फॉर प्रैक्टिकल नंबर 2 ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिकल नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, बोथ ऑब्जर्वेशंस आर सेम। दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ AC वेवफॉर्म। AC वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कितना डिवीजन है, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर मतलब एक डिवीजन। ओके, ऐसे हम मेजरमेंट करेंगे। और एक स्क्वायर में 4 लाइंस होते हैं। 4 लाइंस का मतलब फर्स्ट लाइन रहेगी 0.2 की, सेकंड लाइन रहेगी 0.4 की, थर्ड लाइन 0.6 की, फोर्थ लाइन 0.8 की, और लास्ट जो भी वैल्यू रहेगी 2, 3, 4 वो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पिक वैल्यू ऑफ AC वेवफॉर्म, मतलब हम वाई एक्सिस का मेजरमेंट करेंगे। वाई एक्सिस पे वोल्टेज रहेगा, इसका भी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फोर्थ डिवीजन, इसमें हम मेजर करेंगे। यहाँ से हम वोल्टेज की, ये चैनल नंबर 1 है, चैनल नंबर 2 है, यहाँ से हम वोल्टेज पर डिवीजन एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से टाइम पर डिवीजन एडजस्ट कर देंगे। जब टाइम डिवीजन इंक्रीज करेंगे तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और टाइम डिवीजन डिक्रीज करेंगे तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। टाइम और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहेगा। ओके, ये सब पैरामीटर्स हमसे ऑब्जर्व करने हैं और नोट डाउन करके लेने हैं। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द ऑल दिस पैरामीटर, दैट मीन्स टाइम पीरियड, पिक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले, यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे। डिवीजन मतलब ए डिवीजन टाइम का, एंड टाइम पर डिवीजन मतलब ए टाइम पर डिवीजन। यहाँ पे क्या, इसमें हम हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट फॉर पिक वैल्यू ऑफ AC वेवफॉर्म कैलकुलेशन के लिए जो डिवीजन रहेगा, ये डिवीजन हम इधर लिख देंगे। आफ्टर दैट होल्ड पर डिवीजन को हम इधर नोट डाउन कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन वी गेट द पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट द RMS वैल्यू। उसका फॉर्मूला रहेगा पिक वैल्यू इंटू द 0.707। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, इसका फॉर्मूला रहेगा पिक वैल्यू इंटू 0.637। यहाँ पे वोल्टेज को और पिक वैल्यू के और एवरेज वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ नोट डाउन करना है रिजल्ट जो भी आएगा। प्रैक्टिकल नंबर 3 में सिर्फ पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर हमें ऐड करना है। और प्रैक्टिकल नंबर 1 सप्लाई जो फंक्शन जनरेटर रहेगा उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करते हैं। एंड जो
भी वोल्टेज रहेगा वो 20 होल्ट पिक टू पिक वोल्टेज तक रहेगा। प्रैक्टिकल नंबर 3 के लिए हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे और जो पिक टू पिक वोल्टेज रहेगा वो 10 वोल्ट तक हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल नंबर 2 and 3। Welcome all of you. Today we are discussed about the practical number 2 and 3, in which we determine the frequency, time period, peak value, RMS value of sinusoidal AC waveform on CRO. This is our CRO, okay, and this is function generator, in which okay both machines are here. CRO is used for the observation one waveform. इथे बघू शकतो आपण की CRO वरती आपण वेवफॉर्म्स, वेगवेगळ्या टाईपचे वेवफॉर्म्स ऑब्झर्व करू शकतो. अँड फंक्शन जनरेटर इज युज्ड टू सेंड द सिग्नल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीज अँड वेरियस टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स. या फंक्शन जनरेटरचा यूज कशासाठी करतो आपण? मेनली जे काही सिग्नल्स असतात, म्हणजे सायनुसॉइडल सिग्नल असेल, ट्रायंग्युलर सिग्नल असेल, तो सिग्नल आपण फंक्शन जनरेटर थ्रू CROला देणार आहोत आणि त्या CROच्या स्क्रीनवरती ऑब्झर्व करणार आहोत की काय काय आपल्याला वेवफॉर्म्स चेक करायचे आहेत. म्हणजे CRO कशासाठी यूज केला? वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी और वेरियस टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म आपण फंक्शन जनरेटर थ्रू CROला सेंड करणार आहोत. फंक्शन जनरेटरचं काम काय आहे? फक्त जे काही वेगवेगळ्या टाईपच्या वेवफॉर्म्स असतील प्लस वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीज असतील, त्या फ्रिक्वेन्सी सेंड करण्यासाठी फंक्शन जनरेटरचा यूज आहे. अँड CRO is used for to observe the waveform which is sent by the function generator. We are used for performing of practical. Same as practical number 2, the practical 3 is also performed. In practical number 3 also we can determine the frequency, time period, peak value, RMS value, peak factor and form factor. These are two factors added in practical number 3 of a sinusoidal AC waveform on CRO part 2. That means practical number 2 is part 1 and practical number 3 is part 2. Both practicals are performing on CRO, and here CRO and function generator connected by this probe. This probe is used to connect the CRO and function generator. Function generator send the signal of various types of waveform and various types of frequencies to the CRO, and we observe the various types of waveforms and frequency on this CRO screen. म्हणजे ही वायर अपन काय करतो? ये वायर हम CRO और फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ से फंक्शन जनरेटर से हम वेरियस टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म एंड फ्रिक्वेंसीज CRO को सेंड करेंगे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे वेवफॉर्म्स. एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑब्जर्व द voltage and time period. We can give the signal from the function generator. This is function generator and this is CRO. Okay, now first we can perform the practical number 2, in which we can observe the value of time period on CRO, peak value of AC waveform, time period and volt per division. We can observe on this CRO. Okay, before going to conduct this practical, we can know about the CRO and function generator, in which this is function generator which capacity is 10 megahertz. Okay, now here we observe the frequency and voltage. This is the voltage which is peak to peak voltage. Here, see here the maximum output voltage of this function generator 20 VPP. VPP means peak to peak voltage. Okay, now this is on off push button and supply is given from the socket outlet, and
This is trigger button and attenuation button, which is not required for this practical. So here this switch is used to vary the frequency and this switch is used to vary the amplitude, that means amplitude of the voltage. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे और यहाँ से एम्पलीट्यूड मतलब वोल्टेज वेरी करेंगे, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वेरी कर देंगे. ओके, ऑल दिस स्विचेस आर नॉट यूज्ड फॉर दिस प्रैक्टिकल, ओनली वी कैन यूज बोथ switches. Okay, see here the use of this switch, we can adjust the frequency. Now the frequency is 40 Hz, so that we can, by varying this knob, we can adjust this frequency. See here, now frequency is 40 Hz. When I rotate the knob, then the frequency will be changed. Okay, this machine is designed for 10 megahertz. So how I can achieve the 10 megahertz? Then here there are two knobs, into 10 and divided by 10. When I press this knob into 10, then the frequency will be changed in multiple of 10. 1000, 1200, 1300, 1400. And when I press this divided by 10 knob, then the frequency will be changed divided by 10. Okay, see here, rotate this knob, then the frequency will be divided, changed by value of 10. Okay, now this is the frequency switch. Now we can change the amplitude. This is amplitude. Now amplitude is maximum level. Now we can change this amplitude by varying this particular knob, 14, 13. Okay, this is the amplitude variation knob. Both frequency and amplitude varying by this knob. Now we can change also the shape of the waveform by using the function button. Okay, this is a sinusoidal waveform, that means sine waveform. Now we can change this waveform by triangular waveform. Now square shape waveform. Now ramp waveform. Pulse waveform. DC waveform. That means only dash we are seeing here. Again it is sine waveform. Okay, this function generator are designed for all this type of waveform can generated by this function generator. Okay, now we see the how to operate the CRO. Here there are two channels on the CRO, channel number 1 and channel number 2. This is on off push button, we can on and off the CRO. After that, this is channel number 1. To start the channel number 1, we can press this knob, channel 1 and channel 2. We can use both these knobs simultaneously. That means channel number 1 and 2 both are used simultaneously. You observe. Okay, you can see this, there are both waveforms. First, for channel number 1, we can adjust the vertical position by using this knob of channel number 1. This is vertical position of channel number 1 and this is vertical position of channel number 2. We can adjust this position by using these two knobs for channel number 2 and for channel number 1. Here we can use the channel number 2 or any of them.
Okay, now here we connect any one of the channel. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चैनल 1 को भी यूज़ कर सकते हैं और चैनल 2 को भी यूज़ कर सकते हैं. जब हम चैनल 1 को यूज़ करेंगे तब यहाँ पे हम चैनल 1 का बटन प्रेस कर देंगे. अभी हम चैनल 2 को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने चैनल 2 का बटन प्रेस किया है और चैनल 1 का बटन बंद कर दिया है. ऑफ द चैनल नंबर 1 and only use the channel number 2, so that here we can press here channel number 2 push button and adjust the channel number 2 DC level, ground level. Ground level means this is the one type of graph which are drawn in the screen, in which आता मध्ये हा y axis आहे आणि हा x axis आहे. We can adjust this waveform on ground level. For adjusting ground level, we can push this switch. See here, now we can adjust the level. When I press, the horizontal axis is x axis and vertical is y axis. Okay, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक JD का बटन प्रेस करेंगे. पहले चैनल 2 का, हम चैनल 2 यूज कर रहे हैं तो JD का बटन प्रेस करके हम वर्टिकल पोजीशन एडजस्ट करेंगे. और ये जो वेवफॉर्म की लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस पे सेट करेंगे. दैट मीन्स ग्राउंड लेवल को सेंड करेंगे. एक्स एक्सिस मीन्स ग्राउंड लेवल. ओके, चैनल नंबर 2, this also we can adjusting. Here channel number 2, this is, and this is channel number 1. We can adjust both these waveforms or both these knobs, voltage or current value. Okay, now we adjust the vertical position of channel number 2. See here, the channel number 2 is adjusted on x axis. Okay, now we start our practical. One point is there, we adjust the time period, that means x axis. Our ground level is adjusted so that we can release this knob. Now y axis is indicated the y axis indicate the magnitude of voltage and x axis indicate the time. अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, जो x axis रहेगा वह क्या टाइम पीरियड इंडिकेशन करेगा. वेवफॉर्म का मतलब क्या होता है, इट इज ए ग्राफ विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड टाइम. और ये जो ग्राफ रहता है वो वेवफॉर्म रहती है. ठीक है, वो ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड टाइम. ये टाइम डिवीजन रहता है और ये वोल्टेज डिवीजन रहती है. ओके, so that we can adjust time division by using this knob, decrease or increase. That means we adjust the x axis. मतलब टाइम डिवीजन हमें एडजस्ट करने के लिए वो नॉब को रोटेट करना पड़ेगा. See, we can adjust टाइम डिवीजन. जब हम टाइम डिवीजन को इंक्रीज करते हैं, मतलब टाइम को इंक्रीज करते हैं, तब फ्रीक्वेंसी कम होगी. और जब टाइम को कम करते हैं तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, टाइम को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो क्या होता है, टाइम इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, और टाइम इंक्रीज करेंगे तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, टाइम डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. When time is changed, then frequency or cycle is also changed, so that we can adjust time per division by using this switch. Okay, these switches are useful for our practical. Forgot another switches. Okay, by using this knob we can adjust the focus and intensity of the waveform.
Okay, we focus on the waveform. Now we can start our practical. In this practical, we can observe the time period of the waveform, peak value of the waveform. We can measure the division. That means, see here, one square, that means one division, two division, three division, four division for voltage, and this is first division, second division, third division, fourth division, and between that four lines are drawn. That means मतलब क्या होता है, one line for 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okay, these are reading we are taken at this practical. One square मतलब one division here. Now we start our practical. Okay, we give here frequency of 100 Hz for our simplicity. Okay, we give 100 Hz for our simplicity. After that, we adjust the amplitude at 20 volt. This is peak to peak amplitude. हमने अब क्या किया है, वोल्टेज एडजस्ट किया है बाय दिस नॉब. फॉर वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए हमने नॉब प्रेस किया और यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज की. मैंने 20 को सेट कर दिया इसे. ओके, एंड फ्रिक्वेंसी को 100 हर्ट्ज के लिए सेट कर दिया है. ओके, अब हम क्या देखेंगे, वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे. हम एक बार इसे स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं. सी हियर वी कैन ऑब्जर्व द साइनसॉइडल वेवफॉर्म. नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म. This is our peak voltage from this x-axis to the maximum value of the alternating quantity, and this is peak to peak voltage. We can adjust the vertical position. See here, we can adjust the vertical position for measurement of waveform value. See now. Peak. This is peak to peak voltage. Okay, this positive peak to this negative peak, and this is y-axis. X-axis represent the value of time period. One division, second, third, fourth. These are the divisions of time division, and this is volt per division, volt division, time division. This knob indicates the volt per division. Okay, and this knob indicates the time per division and second per division. So here we set at 2 millisecond. This knob we set at 2 millisecond. Here readings is millisecond. When we increase the knob at this point, then it is in microsecond. Okay, it is in 0.2, 0.1 second. Okay, 50 millisecond, 20 millisecond, 10, 5, 2. Now we set this knob at 2 millisecond. Okay, and the volt per division knob set at 5 for proper reading. Now we calculate the divisions. So, we observe the peak to peak division. Okay, here we give the voltage to the CRO 20 volt peak to peak voltage. See here, peak to peak voltage is 20, so that we can measure the division. First division, first, second, third and fourth. Total 4 divisions are, see here, peak value of AC waveform. Okay, to calculate this peak value, we can measure these 2 points, first division and second division. For peak value measurement,
two squares are included, so that first and second square. Can write down the reading. यहाँ पे पिक वैल्यू मेजरमेंट के लिए हम एक्स एक्सिस से लास्ट मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पे डिवीजन मेजरमेंट की है, मतलब फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन। यहाँ पे दो डिवीजन्स पिक वैल्यू मेजरमेंट के लिए हम यूज करेंगे। और वी ऑब्जर्व हियर देयर आर टू डिविजन्स इन फॉर द पिक वैल्यू। अगर यहाँ से ऊपर भी होता, सपोज यहाँ 2.5 डिवीजन होता, मतलब 2.2 डिवीजन भी होता, तभी हम इसे मेजर करेंगे 2.5 तक। अब यहाँ पे सिर्फ 2 डिवीजन तक ही आ गया ये वेव फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे 2 डिवीजन ही कंसिडर करेंगे। सेकंड डिवीजन फॉर पिक वैल्यू मेजरमेंट two squares are included, so that first and second square. Okay, so that we can write down the readings here. Total 2 divisions for voltage. Peak value of AC waveform 2 division. Okay, now time period of AC waveform division, we can calculate the division. First, second, third, fourth, fifth. 5 divisions are included in one cycle. One cycle, that means one positive part and one negative part, which is called as the one cycle. Okay, this is 5 division. Number of यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल डिवीजन कितना है टाइम एक्सेस के लिए, मतलब एक्स एक्सेस के लिए। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिवीजन। टोटल 5 divisions are included in the प्रैक्टिकल फॉर द टाइम डिवीजन। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे एक ऐसी साइकिल ने 5 डिवीजन को कवर किया है, इसलिए अब हमारा टाइम डिवीजन हो गया है 5 डिवीजन्स। ओके, दिस इज 5 डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इज 5। नाउ टाइम पर डिवीजन इज 2 मिलीसेकंड इज द टाइम पर डिवीजन। ओके, so here we can write down the 2 millisecond. Next, volt per division. Volt per division is 5. See here, we can adjust the volt per division at the 5, so that here we write down the 5 volt per division. Now we can calculate all these readings. This is our first observation table. After that we can calculate the all these parameters. Okay, before we calculation of these parameters, we can perform the third practical for another frequency. Okay, now we go towards the third practical. Third practical is also same as practical number 2. In this practical also we can determine the frequency, time period, peak value, RMS value, peak factor, form factor of a sinusoidal AC waveform. This is part 2. Here we can add only the form factor and peak factor. Peak factor and form factor we can add in this practical. All these parameters are same. Now we can take the reading. This reading we taken for. But before we starting the practical number 3, we supply the frequency for practical number 2, that means part 2. F is equal to 100 Hz and V is equal to 20. V means peak to peak voltage. For practical number part 1, practical number 2 part 1 में हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी 100 Hz रखी है और वोल्टेज पिक टू पिक रखा है 20 वोल्ट। बट इन प्रैक्टिकल नंबर 3 we adjusted the frequency and voltage. Frequency adjusted for practical number 3 is 50 Hz. मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकल नंबर 3 के लिए हम 50 Hz एडजस्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम प्रैक्टिकल नंबर 1 के लिए 100 Hz एडजस्ट की थी, बट फॉर प्रैक्टिकल नंबर 3 पार्ट 2 में हम फ्रीक्वेंसी 50 Hz को एडजस्ट करेंगे एंड वोल्टेज को 10 वोल्ट पिक टू पिक वोल्टेज को एडजस्ट कर देंगे। Frequency F is equal to 100 Hz and volt, that means VPP is equal to 20 volt. This is for practical number 1. We take the reading
for f is equal to 50 hertz and v is equal to 10 volt. This is for practical number. This is frequency and voltage for the practical number 2. So practical number 3 पार्ट 2 को हम 50 हर्ट्ज एंड 10 वोल्ट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम फंक्शन जनरेटर. Hold. Now we adjust the function generator at 10 volt and 50 hertz frequency. This is our 50 hertz frequency and amplitude is decreased to 10 volt. That means now our frequency is 50 hertz and voltage is 10 volt. Peak to peak voltage. This is the voltage is peak to peak voltage. Now we see the observations in which see here we can measure the volt divisions and time division. Time division as x-axis and volt division at y-axis. First we can measure the volt divisions. That means at y-axis. Okay, see here is one division. Okay, you can see here first division from x-axis. Okay, this is first division and this is second division. That means total 2 divisions are covered by this waveform. Okay, observe 2 division, first and this second, total 2 division. Now we can observe the time per total time division. We can change this position. Okay, total divisions for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Total 10 divisions are covered by this waveform or cycle. So the volt division is peak value division is only one division. So here peak value division is one division. Here we take the VPP. Okay, so that peak value division is one division and volt per division is total. This is our second reading. Time period 10 division, peak value 1 division, time per division is 2 millisecond and volt per division is 5 division. Okay, now we calculate all these parameters. Okay, now we calculate the values. Time period of AC waveform, division into time per division. Total 5 division and time per division is 2 millisecond. That means 5 into 10 raised to 5 into 2 into 10 raised to minus 3. Now the value यहाँ पे हमने क्या किया है 5 into 2 into 10 raised to minus 3 क्या है एक, इसलिए ये 2 मिलीसेकंड को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 2 को 10 raised to minus 3 से मल्टीप्लाई किया है जो इसे 2 मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करता है. हमें रीडिंग लेना है टाइम डिवीजन का, वो सेकंड में लेना है, इसलिए हमने ये सब किया है. तो द वैल्यू इज हियर वी कैलकुलेट 5 into 2 into 10 raised to minus 3. See, the value is 0.01 of 0.01 second time period. Peak value calculation here 2 into volt per division is 5. Total 2 into 5 is 10 volt or peak to peak voltage is 20 volt here. So that maximum or peak value is 10 volt. For RMS value calculation, the formula is peak value into 0.707. The value is 7.07. Now we calculate the average value of AC waveform. That means peak value 10 into 0.63
6.37 is equal to 6.37 volt. This is our average value and RMS value. Now the time period is actual result is 0.01 second. 0.01 second. The value of peak value is, our peak value is 10 volt. RMS value is 7.07 volt, and last average value is 6.37 volt. Okay, this is our practical number 2 completed. Same as we calculate the practical number 3 calculations. Okay, before that we calculate the frequency. We apply the frequency through function generator to the CRO. See here, हम फंक्शन जनरेटर से जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम टाइम पीरियड में कन्वर्ट करने वाले हैं, और टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, 1/f यूज करते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए हमें इस 100 हर्ट्ज हमने जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है और हमने जो ऑब्जर्व की है वो सेम आए कि नहीं हमें चेक करना है. इसलिए हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, हमारा t कितना आया है, टाइम पीरियड 0.01 सेकंड. तो हमने क्या किया, f इज इक्वल टू 1/0.01 सेकंड करेंगे. उसका आंसर हमें 100 हर्ट्ज आना चाहिए, क्योंकि हमने जो फ्रीक्वेंसी फंक्शन जनरेटर से अप्लाई की है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी 100 हर्ट्ज. सो वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला. 100 सॉरी अपना हमारा टाइम पीरियड कितना है, 0.01, सो दैट इट इज 100 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज. दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है हमारी प्रैक्टिकल नंबर 2, दैट मीन्स पार्ट 1 के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी है जो, और इसका टाइम पीरियड रहेगा 0.01 सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज. इट इज फॉर द पार्ट 1 नंबर, दैट मीन्स प्रैक्टिकल नंबर 2. Our reading is right, that means okay. Okay, see here, this is our third practical reading. Time period of AC OPAM 10 division, peak value 1, time per division 2 millisecond, same as second practical, and watt per division is 5. Okay, so that we apply the frequency 50 Hz and peak to peak voltage is 10 volt. Now the calculation is time period of AC OPAM. This calculation is for the practical number 3, that means part 2. Here for practical number 3 frequency is 50 Hz and peak to peak voltage is 10 volt. T is equal to 10 division into 2 millisecond. That means 10 into 2 into 4 millisecond. Time is in seconds, so that we convert this millisecond into second. We can multiply the 2 into 10 raised to minus 3 to convert this 2 millisecond into second. Okay, now the value is 0.02 second. The value of the answer of this calculation is 0.02 second. Now we calculate the peak value of AC waveform. The division is 1 and voltage is 5 volt per division. Okay, volt per division is 5, so that the voltage is 5 volt, peak voltage value is 5 volt. Now the RMS value of AC waveform is equal to peak value into 0.707, so that peak value is 5. Okay, and into 0.707, 5 into 0.707 is equal to 3.535 volt, and the average value of AC waveform is equal to peak value into 0.637. Our peak value is 5 and into 0.637. So calculation is 3.185 volt. Now peak factor. Peak factor is the ratio of peak value to the RMS value. Our peak value is 5. Okay, and our RMS value is 3.535. So that 5 divided by 3.535 is equal to 1.414. This is our peak factor, and form factor is equal to the formula is RMS value divided by average value. So our form factor is equal to 3.535 divided by 31.85. Our value is
1.1098, which is approximately equal to 1.11. Okay, the form factor value is always 1.11. We apply the frequency 50 Hz. So the time period is equal to 1 upon f. Okay, or frequency is equal to 1 upon t is equal to 1 upon 0.02 is equal to 50 Hz. So that our applied frequency and measured frequency will be matched. Peak value is 5 volt, RMS value is 3.535 volt, average value is 3.185 volt, and peak factor is 1.414, and last form factor is equal to 1.1098, which is approximately equal to 1.11. Here our second and third practical will be completed. Thank you.